भावयोगी संत सद्गुरुदेव हर दिन हमें अपनी अमृतवाणी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से जीवन का वो सूत्र दे देते हैं जिस सूत्र को पाकर के हम उस सूत्र में बंधने के लायक बन जाते हैं और उन्नति की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को पिरोने के लिए सूत्र चाहिए, उसी तरह से भावयोगी संत कह रहे हैं कि तुम्हें यदि संत का सूत्र मिल गया तो फिर तुम्हें कोई भी इस संसार में परास्त नहीं कर सकता, यहाँ तक मृत्यु भी परास्त नहीं कर सकती। ऐसा सूत्र दे देते हैं सद्गुरुदेव। पतन की ओर जा रहा है, यदि संत ने सूत्र दे दिया और उस सूत्र को में बंध गया, उस सूत्र को अपने जीवन का मंत्र बना लिया, वाणी का सूत्र देते हैं, तो फिर वो अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। जितने जितने हम प्रभु का स्मरण करते जाएंगे उतने उतने हम भीतर से शुद्ध होते जाएंगे और जितना जितना हम भूलते जाएंगे अपना रास्ता, अपना सूत्र, अपना उद्देश्य, उतना उतना हम मुरझाते जाएंगे, भगवान से दूर होते जाएंगे, अपने उद्देश्य को पूरा करने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे हम। इसलिए संत के पास आकर के लाभ उठाओ। जीवन का जो सूत्र संत रोज दे रहे हैं हमें, उसको, उस सूत्र को हम समझे, उस सूत्र में हम बंधे, उस सूत्र पर चल कर के हम संत तक पहुंच जाएं। संत तक पहुंचना ही तो उन्नति का मार्ग है और उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो संत हमें रोज दे ही रहा है। मोती चाहे कितने भी हो, लेकिन सूत्र नहीं है तो माला नहीं बन सकती ना। सोचो आप, एक हीरा रास्ते में पड़ा हुआ है और किसी पशु की नज़र पड़ी, वो अपने पैर के नीचे कुचल के चला जाएगा। किसी बच्चे की नज़र पड़ी, अरे वाह चमक रहे, तो वो एक खिलौने के काम में ले लेगा। और मनुष्यों की नज़र पड़ी, पता नहीं है हीरा है क्या, तो वो क्या करेगा, अपने पैरों के नीचे कुचल देगा, दबा देगा, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जौहरी की यदि नज़र पड़ गई तो वो उसकी कीमत कर लेगा, वो सोने में मढ़ देगा, उसकी वैल्यू करा देगा वो। ऐसे ही यदि मनुष्य की निगाह है, मनुष्य की दृष्टि किसी ऐसे पे गिर गई, ऐसे दुष्ट मनुष्य की दृष्टि यदि गिर गई तो वो दुष्टता की ओर लेकर चला जाएगा। चोर की दृष्टि पड़ गई तो वो चोर बना देगा, ठग की दृष्टि पड़ गई तो वो ठग बना देगा, विषय वासना वाले की दृष्टि पड़ गई तो विषय वासना वाला बना देगा, वो शिक्षा ऐसी दे देगा। लेकिन संत की दृष्टि जिस मनुष्य के ऊपर पड़ जाती है, संत उसे अपने जैसा ही बना के छोड़ देता है, पूजनीय बना देता है। संत कैसे बना देता है? सबसे पहले तो संत मनुष्य के अहंकार को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता, अहंकार ही गिरा देता है। उसे भीतर से आभास कराते रहते हैं संत कि करने वाला तू नहीं है, तुझसे कराने वाला कोई और है, उससे जुड़, उसे पहचान, उसे देख, उसे अनुभव कर, तू तो निमित्त है। एक बच्चा माँ की, पापा की, दादा की, दादी की या चाचा चाची की किसी की गोद पर चढ़ के और कहीं पे चला गया
तो क्या बच्चा चल के पहुंच गया क्या? हम गाड़ी में बैठ गए और हम गए, हम तो यहाँ आ गए, तो लाने वाला कौन है? गाड़ी। पर गाड़ी को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। तो उस सद्गुरु को पहचानो जो सबको चला रहा है, उस मालिक से जुड़ो जो हमें सूत्र दे रहा है। आज दुर्योधन का हम इतना सुनते हैं, सूत्र दिया दुर्योधन को शकुनी ने, और उस सूत्र पे चल के वो कुपुत्र हो गया। तो हम ऐसे सूत्र पे नहीं चले कि हम भी कुपुत्र कहलाएं। हम ऐसे सूत्र पे चले जो पांडव चले थे और वो सुपुत्र कहलाए। भगवान भी उनके एक पुकार पे तुरंत चले आते हैं। रुक्मणी कह रही है कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं, जाना जरूरी है। क्यों? सुपुत्र थे। उन्होंने उस सूत्र को पकड़ा जो भीष्म पितामह ने दिया, श्री कृष्ण ने दिया, माँ कुंती ने दिया। वो धर्म का सूत्र, वो सत्य का सूत्र, वो प्यार का सूत्र, वो भाव का सूत्र। जो इस सूत्र पे चलता है वही तो सुपुत्र कहलाता है। और वही तो पहुंच पाता है भगवान के चरणों में। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन की जरूरत है, पर हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए सूत्र की जरूरत है, उस भाव की, उस प्यार की। तो संत पहले हमारा अहंकार गिराते हैं। जब अहंकार गिर जाता है तो प्राणी विश्राम लेता है। किससे? बुराई से, हिंसा से। फिर उसको मन का विश्राम मिलता है, बुद्धि का विश्राम मिलता है, चित्त का विश्राम मिलता है। यानी वो भटकता नहीं है इधर उधर, स्थिर हो जाता है, आनंद में रहना आ जाता है उसे। तब संत की अनुभूति महसूस करता है वो, तब अनुभूति कर पाता है कि हाँ, मुझे बचाने वाला, मुझे अपने प्रेम के सूत्र में बांधने वाला, मेरा अभिमान लेने वाला मेरा खुद का भगवान है। उसके बाद संत कृपा करते हैं। अभिमानी व्यक्ति पे कृपा कर भी देंगे तो वो कृपा को तो बुराई के रास्ते पे ले चलेगा, पहचानेगा ही नहीं। फिर कृपा करते हैं, और इतनी कृपा करते हैं संत कि मांगनी ही नहीं पड़ती। बिना मांगे ही कृपा दे देता अपनी। हम कहते हैं कृपा बनाए रखना, क्या हम अपने माता पिता को कहते हैं क्या कृपा बनाए रखना? बच्चा कहता है क्या? उनकी कृपा होती ही है अपने बच्चों पे। पत्नी कहती है कि अपने पति को कृपा बनाए रखना, पति कहता है कि अपनी पत्नी को कृपा बनाए रखना, ऑटोमेटिक ही सारा कार्य होता है। ऐसे ही संत स्वतः ही कृपा करते हैं, लेकिन उसका जो सूत्र है उस सूत्र के ऊपर चलना पड़ता है। वो उद्देश्य हमारा पूरा करवाने के लिए इस धरती पर आता है, लेकिन हम उद्देश्य के नज़दीक पहुंच के भी हम निरुद्देश्य हो जाते हैं। क्यों? हमारा उद्देश्य ही कुछ और है। हमारा जो उद्देश्य है वो उस उद्देश्य तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो संत दे रहे हैं वो हम ले ही नहीं पा रहे हैं।
और संत हमें कदम कदम पर बचाते हैं। लेकिन संत की निगाह पड़ गई तो वो प्राणी अशुद्ध नहीं हो सकता। यदि वो खुद चाहता है कि मुझे तो संत तेरा ही बनना है, तेरा ही होकर रहना इस संसार में, रहकर भी इस संसार में रहे, यह क्या जीवन है उस फूल का जो डाली से टूट गया? क्या जीवन है उस पेड़ का जो मूल से टूट गया, दूर हो गया? तो क्या जीवन है हे संत मेरा, यदि मैं तेरे से ही टूट गई, तेरे से ही दूर हो गई और दुनिया से जुड़ गई? डालियाँ जुड़ी हुई है पेड़ से, लेकिन वो डालियाँ मुरझा जाती है एक रात में, क्योंकि पेड़ मूल से हट गया तो टहनियाँ जुड़ी रहो चाहे। ऐसे ही हम दुनिया से जुड़े हुए हैं तो हम मुरझा जाएंगे एक दिन। जुड़ना तो ईश्वर से है, रहना संसार में है, तो ये संसार में हम सार प्राप्त कर पाएंगे, कुछ ले पाएंगे। लेकिन संत हमें जो देते हैं उसको हमें ग्रहण करना होगा। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसका एक अवगुण जरूर छुटाता हूँ कि किसी का उपहास नहीं करना। जब तक उपहास करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हमसे पाप पे पाप होता जाएगा और बाप के लिए तरसते ही रह जाओगे। और यहाँ तो बाप का भी उपहास कर देते हैं, माँ का भी उपहास कर देते हैं, बाकी तो सब माँ बाप से नीचे ही आ जाते हैं। पति पत्नी का भी उपहास कर देते हैं। उपहास ही तो किया था ना द्रौपदी ने। हम खुश हैं, बहुत खुश है, उस समय मजाक में हमने उपहास किया और कोई कारणवश मन मुटाव हो गया तो वो अच्छा उपहास भी हमारे लिए झगड़े का कारण हो जाएगा, मतभेद का कारण हो जाएगा कि तूने उस दिन ऐसा कहा था। अरे मजाक थी उस दिन तो आप हंस रहे थे, लेकिन जब समय खराब आया तो वो अच्छी बात भी बुरी ले ली, मजाक की बात भी, लेकिन फिर भी हम समझते नहीं हैं। और क्या मिल जाएगा किसी का उपहास उड़ा के? फिर चाहे कितने भी उपवास करो, उपहास ही उड़ा रहे हो। तो उपहास उड़ाया था ना दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश का, देखो क्या हालत हुई। द्रौपदी को देखो क्या हालत हुई। कई लोग क्या होते हैं, खुद चाहे कितनी भी गलतियां कर दे, कितनी भी बुराई कर दे, कितना भी उपहास कर ले, लेकिन दूसरा कोई करे तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यदि उसके पास बंदूक हो तो अभी छाती में, हृदय में बंदूक की गोली निकाल दें। द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर को कि मैंने तो माफ़ी मांग ली। बोले तूने माफ़ी मांग ली, लेकिन दुर्योधन माफ़ नहीं करेगा। दुर्योधन जैसी आत्मा ऐसी होती है कि खुद तो चाहे कितनी भी गलतियां कर दो, पर उसके साथ कोई होता तो वो भूलता नहीं है जब तक वो बदला नहीं लेता है। तो ऐसे इन चीज़ों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सत्संगी कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाता है, और उपहास जिस दिन उड़ाना छोड़ देंगे उस दिन हमारा दीन भाव छूट जाएगा। नहीं तो दीन भाव हमारा कभी नहीं छूटेगा। हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि हमारी व्यवस्था करने वाला तो ईश्वर है। दुनिया में थोड़ी ताकत है कि हमारी व्यवस्था कर दे। आज हमारे साथ में कोई भी कर रहा है, मान लो मेरा कोई भी कार्य कर रहा है तो मन में ये थोड़ी आता है कि मेरा कर रहा है, हे ईश्वर ये तो तेरी कृपा है कि आज मेरा ये कार्य हो रहा है, किसी मनुष्य को निमित्त बना करके आप उनसे करवा रहे हो सकता हो शुद्ध आत्माएं हो, लेकिन आप करवा रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई विशेषता है क्या। जिस दिन ये हो जाएगा कि मेरे अंदर विशेषता है, आज कोई हमारे लिए चाय भी बना रहा है तो ये होता है कि प्रभु तेरी कृपा से आज ये मेरे को चाय बना के दे रही है, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, नहीं आज से पहले क्यों नहीं बना के दिया। और फिर यदि कोई गलती हो जाए,
या गड़बड़ हो जाए तो उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आज हमारा कोई उपहास उड़ाए तो उपहास उड़ाने से सामने वाले का दिल रोता है। जड़ वस्तु का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो भी हमें शरीर मिला हुआ है वो तो सबके हमारे कर्मों का फल है। तो हम क्यों कर्म खराब करें? जो हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं वो तो हमारे सबका कर्मों का फल है। लेकिन उन कर्मों के फल को छोड़ो, आप ये सोचो कि हमें सत्संग मिला, हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरु जो हमें उन्नति की ओर चलने का सूत्र दे रहे हैं, वो सूत्र दे रहे हैं कि हम गुरु के सूत्र में बंध के और गुरु के गले की माला बन जाए। पर सूत्र के आधार पर जीवन यापन करना होगा, तभी हम सुपुत्र कहलाएंगे, उसके कहलाएंगे और उसके लायक बनेंगे। नहीं तो फिर हम चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, समय आएगा तब हो जाएगा काम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।